द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक बाबा, उसकी काली करतूत दुनिया के सामने आ गई है। जिस तरीके से वो महिलाओं को निशाना बनाता था, उनका यौन शोषण करता था, वो अब सबके सामने आ गया है। इस बाबा पर क्या कार्रवाई होगी, क्या नहीं, यह वक्त बताएगा, लेकिन इसकी काली करतूत हम आपके सामने ला रहे हैं। दरअसल इस ढोंगी बाबा झाड़ फूक के बहाने महिलाओं से यौन शोषण करता था और एक मामले में यह धर पकड़ गया है। झाड़ फूक के बहाने बाबा कृष्णदेव पासवान ने महिला से किया यौन शोषण। पंजाब ले जाकर की शादी, फिर मुजफ्फरपुर लाकर छोड़ दिया। यानी पहले पंजाब ले गया, वहां ले जाकर शादी की और उसके बाद मुजफ्फरपुर में लाकर छोड़ दिया। आप अंदाजा लगाइए ऐसे बाबाओं के कितने बड़े मकड़जाल में लोग फंस जाते हैं और फिर ये उन लड़कियों का, उन माताओं का, उन बहनों का ये इस्तेमाल करते हैं। बिहार की खबर है, झाड़ फूक के बहाने बाबा ने महिला से पहले किया रेप, पंजाब ले जाकर शादी की, फिर मुजफ्फरपुर लाकर छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर के एक गांव की महिला तबीयत खराब होने पर एक बाबा के पास झाड़ फूक कराने पहुंची थी। तो अगर आप बाबा के पास झाड़ फूक कराने जाते हैं तो जरा संभल कर जाइएगा। पहले आप आधुनिकता पर विश्वास कीजिए, विज्ञान पर विश्वास कीजिए, डॉक्टर्स पर भरोसा रखिए, और जहां विश्वास है वहां सब कुछ हो जाता है। इसीलिए घड़ी का एडवर्टीजमेंट भी आता था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले आप जो है डॉक्टर्स पर भरोसा करिए, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़िए। पड़ेंगे तो ऐसे ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर के जब एक गांव की महिला की तबीयत खराब हुई तो वो बाबा के पास पहुंची झाड़ फूक कराने के लिए। वहां बाबा ने उसके साथ संबंध बनाए। महिला के विरोध करने पर बाबा ने खुद को अकेला बताकर प्रेम जाल में फंसा लिया। यानी पहले बाबा ने पूरा मकड़जाल बनाया, पहले उस महिला के साथ गलत कार्य किया और फिर उस महिला को अपने झांसे में लेकर कहा कि मैं तो अकेला हूं। अपना दुखड़ा, एक जो स्क्रिप्टेड स्टोरी होती है, वो स्क्रिप्टेड स्टोरी उसके सामने रखी और महिला पिघल गई, उसको अपने प्रेम जाल फंसा लिया। अब पीड़िता ने पियर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक बाबा द्वारा झाड़ फूंक के बहाने महिला को चावल खिलाकर उसका यौन शोषण करने, शादी करने और फिर छोड़ देने का मामला सामने आया। यह मामला पियर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां एक महिला जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है, उसकी तबीयत खराब होने पर बाबा के पास झाड़ फूक कराने पहुंची थी। वहां बाबा उसके साथ संबंध बनाता है। महिला के विरोध करने पर बाबा खुद को अकेला बताकर प्रेम जाल में उस महिला को फंसा लेता है। इस संबंध में पीड़ित महिला ने पियर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उसकी शादी तकरीबन 10 साल पहले हुई थी। शादी के बाद वो अपने पति के साथ दूसरे राज्य चली गई, जहां उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा था। इस बीच उन्हें एक बेटा हुआ। उसके बाद वो वापस अपने गांव लौट आई। गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई। इस पर वो अपनी भाभी के साथ वो पीरापुर पंचायत के हरपुर गांव निवासी बाबा कृष्णदेव पासवान के पास पहुंची थी, जहां बाबा ने झाड़ फूक के नाम पर महिला को चावल खाने को कहा कि चावल खाइए। चावल खाने के बाद महिला बेहोश हो गई। इसके बाद बाबा ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी। इस तरह कई दिनों तक दोनों मिलते जुलते रहे। यानी बाबा ने एक स्टोरी बनाई, उस स्टोरी के बहाने उस महिला को फंसाने की कोशिश की। ऐसे बाबा होते हैं, वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखेंगे और आपको अपने वश में कर लेंगे। तो वही काम करने के जो वशीकरण मंत्र आते हैं ना, पता नहीं कहाँ सीख के आते, इसलिए बचना है आप लोगों को। इस तरह कई दिनों तक दोनों मिलते रहे। फिर बाबा उसे अपने साथ पंजाब के जालंधर ले गया, जहां दोनों ने शादी कर ली। वहां से लौटकर महिला ने अपने पति को छोड़ दिया और मुजफ्फरपुर में एक किराए के मकान में बाबा के साथ रहने लगी। इस बीच बाबा ने उसे धोखा दे दिया। अब वो उसे रखने से इनकार कर रहा है। अब इसके बाद वो लड़की अब शिकायत करने पहुंची, उसने शिकायत की। तो अंदाजा लगाइए, बाबा ने तो उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हो सकता है कि बाबा ऐसे केसेस बार बार करता रहा हो, पंजाब के जालंधर ले जाता हो, वहाँ शादी करता हो, शादी के बाद फिर लोगों को मतलब इसी तरह से वो मुजफ्फरपुर लाकर छोड़ देता हो। एक बाबा ये भी झाड़ फूंक के बहाने महिला को बनाया हवस का शिकार। ये आर्टिकल न्यूज़ फॉर नेशन पर छपा हुआ है। ये क्षेत्रीय वेब पोर्टल लगता है बिहार का, जहाँ पर ये खबर छपी हुई है। अपने देश में जहां आज भी लोग आस्था पर पूरी तरह विश्वास करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ढोंगी बाबा के कारण आज भी कई लोग विश्वासघात का शिकार हो जाते हैं। वहीं झाड़ फूक के नाम पर लगातार यौन शोषण का मामला भी सामने आता रहता है। ताज़ा मामला जिले के पियर थाना क्षेत्र के एक गांव का है,
जहां एक महिला की जिंदगी उस समय तूफान बन गई जब तबीयत खराब होने के दौरान वो एक बाबा के पास झाड़ फूंक कराने पहुंची, जहां बाबा ने विवाहिता को अपनी हवस का शिकार बना डाला। जिसके बाद महिला ने पियर थाने पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन किया है। वहीं पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित महिला, जिसका नाम काजल देवी बताया जा रहा है, शादी के तकरीबन 10 साल पहले पियर थाना क्षेत्र के बगाही गांव निवासी श्याम रजक के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद महिला अपने पति श्याम रजक के साथ जालंधर चली गई, जहां उसका पति एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। जिसके बाद वो अपनी जिंदगी अपने पति के साथ हंसते खेलते काटने लगी। इसी बीच काजल को एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई, जिसके बाद बीते वर्ष जालंधर से घर बगाही आई हुई थी, जहां से तबीयत खराब होने के बाद वो अपने भाभी के साथ पीरापुर पंचायत के हरपुर गांव निवासी बाबा कृष्णदेव पासवान के पास पहुंची। वहीं बाबा ने झाड़ फूंक के नाम पर महिला को चावल खाने को कहा। चावल खाने के बाद महिला मूर्छित हो गई, यानी बेहोश हो गई, और बाबा ने उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। जिसके बाद धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ने लगी और इस तरह तकरीबन कई दिनों तक दोनों मिलते रहे। जिसके बाद एक बार पुनः काजल अपने पति के पास जालंधर चली गई। इसके बाद भी ढोंगी बाबा, जो पहले ही 2 शादी कर चुका था, याद रखिए आप, पहले भी वो 2 शादी कर चुका था, ये उसकी तीसरी शादी थी, वो पीड़ित काजल कुमारी के पीछे पीछे जालंधर पहुंच गया और वहां एक मकान किराए पर लेकर रहने लगा। इस बीच दोनों का मिलना जुलना अक्सर होता रहा। इसी बीच दोनों ने छुप छुप के जालंधर में ही शादी कर ली और काजल देवी अपने एक बच्चे के साथ ढोंगी बाबा के साथ वहां से अपने पति को छोड़कर फरार हो गई और मुजफ्फरपुर आकर एक किराए के मकान में रहने लगी। वहीं तकरीबन 1 महीने बाद बाबा के साथ रहने के बाद काजल को अपने साथ अपने घर ले गए, जहां 1 हफ्ते तक महिला बाबा के साथ उनके घर पर रही। जिसके बाद बाबा महिला को छोड़ अपने घर से फरार हो गया। वहीं बाबा के फरार होते ही बाबा की पहली पत्नी और बच्चे ने काजल के साथ मारपीट गाली गलौज करके घर से निकाल दिया। जिसके बाद काजल कुमारी मुजफ्फरनगर के किराए के मकान में आकर रहने लगी। इस बीच काजल का परिवार और पहला पति छोड़ दिया। इस पूरे प्रकरण के बाद काजल देवी कई बार पंचायत के माध्यम से मामला सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाबा मानने को तैयार ना हुआ। जिसके बाद महिला ने पियर थाने में पुलिस को पूरे मामले की लिखित शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। वहीं पुलिस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना लाजमी होगा कि एक बच्चे की मां, जो ना घर की रही ना घाट की रही, उसके साथ मुजफ्फरपुर प्रशासन किस तरीके से न्याय करता है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ये सवाल अहम इसलिए भी है कि महिलाओं को भी ऐसे बाबाओं से सावधान रहने की जरूरत है जो आपकी बीमारी को चुटकी में ठीक कर देने का दावा करते हैं, जो कहते हैं कि हम चुटकी बजाएंगे, चावल खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, बताशा खिलाएंगे, आपकी बीमारी को हर ले जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। यह असंभव प्रक्रिया आपके सामने रखी जाती है, लेकिन कुछ लोग झांसे में आकर इन लोगों पर विश्वास कर लेते हैं, जबकि उन्हें पढ़े लिखे डॉक्टर पर भरोसा नहीं होता है, जो डिग्री लेकर सामने बैठा हुआ है, जो पूरी तरीके से मेहनत करता है पेशेंट को बचाने के लिए, उस पर भरोसा न करते हुए उस अनपढ़ गवार जाहिल जो कि उनका यौन शोषण करता है, बाद में उनके जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है, उस पर पूर्णतः भरोसा करके उसके बाद चली जाती है। तो ऐसे कई सारे बाबा हैं, कुछ की पोल खुल रही है, कुछ की नहीं खुल रही है, कुछ बड़े वृहद स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, कुछ छोटे स्तर पर ऐसे चल रहे हैं। ये सब कार्यक्रम जो है वो देश और समाज के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। ऐसे लोग बाबा और साधुओं का नाम भी बदनाम करने का काम करते हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।